कीमत में, लोकेशन में, उसके अंदर कि जूस है कि नहीं उस प्रॉपर्टी में, आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। हर इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़े टाइम में बहुत फ़ायदा देना शुरू हो जाए तो कोई भी अदर काम ना करे, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस लॉन्ग टर्म का बिज़नेस है, यानी वैसे तो शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करें और उससे आप आउटपुट लेना चाहें, प्रॉफिट लेना चाहें मैक्सिमम, तो ये कोई इतनी भी नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको, ये वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि वो लॉन्ग टर्म हुई होती है। अगर हम उसको शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो फिर ज़्यादातर जो लोगों के लॉसेस हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि वो कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, हो नहीं सकता। वो कोई पोंजी स्कीम, कोई ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि जहाँ से वो अपने असल जो सरमाया है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। और ये जो इंसानी ख्वाहिश है या इंसानी जिबिलत है, इसी की वजह से ही लोग नॉलेज क्रिएट करते हैं और वो फिर लोगों से बहुत पैसा यानी निकाल लेते हैं। और अब जिस तरह से किसी भी मॉडल में आप अगर रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है, या और ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हैं, अगर आपका जो मतबा नज़र है वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा तो वो आप उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का काम है। हमें उसको कम से कम, माजी में तो 10 साल, लेकिन आज के 3 से 5 साल की मैच्योरिटी को थोड़ा टाइम उसको देना चाहिए, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें, कि इस टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम गेन हो सकता है। होता क्या है कि जब जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए हम चीज़ें बेच लेते हैं या ख़रीद लेते हैं और बेच देते हैं और उसकी वो मैच्योरिटी का लेवल नहीं आया होता, तो वो होता ही है कि हमारे हाथ से निकलते ही जो उस चीज़ को ख़रीद लेता है जब, तो उसको उसका बहुत फ़ायदा मिल जाता है और वो हमें नहीं मिलता होता। आमतौर पे लोग कहते हुए पाए जाते हैं, वो कहते हैं यार मैंने 2 साल इंतज़ार किया, 2 साल के बाद मैंने जब बेची चीज़ तो 2-3 महीने के बाद ही जो है ना अगले को बहुत फ़ायदा हो गया, मुझे नहीं हुआ, मैं ये वेट कर रहा था। दरअसल जो इन्वेस्टमेंट में जो बदलाव है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। मार्केट के अंदर ना कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो किसी वजह से सम टाइम नहीं होती, या लोगों की डिमांड नहीं होती चीज़ों की, और वो या फिर ओवरऑल सिनेरियो, हालात जो हमारे बदलते रहते हैं, उस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। और टाइम लगना ठीक भी है इस सेंस में कि अगर देखिए, अगर हर इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़े टाइम में बहुत फ़ायदा देना शुरू हो जाए तो कोई भी अदर काम ना करें, क्योंकि इसके अंदर ना आपकी आप करते कुछ नहीं, आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, उसका आपको प्रॉफिट आ जाता है। और अपनी जो एक समझदारी है उसके मुताबिक करेंगे ना। हर बंदे की जो कैलकुलेशंस है वो अपनी है, हर बंदे के सोचने का अंदाज अपना है, हर बंदे का बैकग्राउंड मुख्तलिफ है और अपना है, हर बंदा एक मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को देखता है। वो अलग बात है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं या पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं उनको पॉजिटिविटी ही मिलती है, ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा गुफ्तगू का मौजू है वो ये कि हमें चीज़ों को टाइम देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी इन्वेस्टमेंट के काम में, तो वैसे किसी भी काम में जल्दबाजी मुनासिब नहीं है, लेकिन इस काम में तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जबकि जब मैं अगर रियल एस्टेट की पर्टिकुलरली बात करूं तो बिल्डिंग बनने में 2.5 साल लग जाते हैं, तो कम से कम अगर 1-2 कनाल की बिल्डिंग है तो आप सोचिए कि इतना टाइम तो उससे एक्सपेक्टेशन में हमें देना ही चाहिए। ये एडवांटेज, ये आप समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि 6 महीने में, साल में उसमें प्रॉफिट आए और अच्छा जंप आ जाए, जैसे कि अभी हुआ। क्योंकि उसकी वजह ये कि जिन लोगों ने ये जो कीमतें बढ़ने से पहले, कंस्ट्रक्शन की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा होने से पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, वो बाद में उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब की कीमतों के ऊपर ही कोई बेचेगा ना, जिसको वारे में होगी वही बेचेगा ना। मतलब एक बिल्डर आज के दौर के अंदर प्लान करता है और उसने कंस्ट्रक्शन की कीमतें भी लगानी है, प्लॉट्स की कीमतें भी लगानी है, तो वो कीमतें
उसकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो बढ़ जाएगी। तो वो उसी तरह से ही अपने प्रॉफिट टेकिंग करके, क्योंकि बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कम नहीं करता, आप ये ज़रूर ध्यान में रखें, वो जो रीजनेबल प्रॉफिट है वो तो उसने ले लेना है, तो वो करके फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है चीज़ की। तो जिन लोगों ने इससे पहले चीज़ें ख़रीद ली थी कंस्ट्रक्शन में, उन्होंने उनकी चीज़ों यूनिट्स की कीमतें बढ़ गई। अब जो नहीं लेंगे वो महंगे पे मिलेंगी। वैसे भी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ओवरऑल भी अगर आप देखें पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हमारी हो नहीं रही, और बहुत सारा इंपोर्ट स्टफ़ हम जो है ना वो कंज्यूम करते हैं। तो कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाएं तो लेके आएँ, तो फिर दूसरी दफ़ा जाएंगे तो उसकी कीमत वो नहीं होगी, उसकी कीमत ज़्यादा होगी, डेफिनेट ज़्यादा होगी। इस किस्म का हमारा सिस्टम बन गया। और ये मैं आम कंज्यूम करने वाली आइटम की बात कर रहा हूँ। तो रियल स्टेट तो आपको पता है बहुत ही रियल होता है, कम होता, रेयर भी होता है, और उसमें से भी टॉप चीज़ें जो है वो कम ही होती हैं। हम आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते रहते हैं। आपने देखा कोई इतनी बड़ी हम ज़्यादा लेके नहीं आते, वीक में 4-5 प्रॉपर्टियाँ हम आपके सामने लेके आते हैं। उसकी वजह यह कि बाकी भी चीज़ें बिक रही हैं और वो गलत भी नहीं बिक रही, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो है ना कीमत में, लोकेशन में, उसके अंदर कि जूस है कि नहीं उस प्रॉपर्टी में, आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कीमत रीज़नेबल है, किस कंडीशन और टर्म एंड कंडीशन पे मिल रही है वो रीज़नेबल है, सारी चीज़ें मैच करें तो फिर कम चॉइस रह जाती है। तो वो हम आपके सामने लेके आते हैं। तो उसमें अर्ज़ यह है कि जो लोग इस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए, ये पहले मैंने अर्ज़ किया ना माजी में ये शॉर्ट टर्म होता था, अब ये लॉन्ग टर्म है। तो इतना साल अगर वो इंतज़ार करते हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई गुना फ़ायदा हासिल करेंगे, जो कि उनका राइट है। और अगर वो अपने ज़हन को शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सोचना शुरू कर दें या उस तरह से डिसीजन लेना शुरू कर दें तो उनको मिल भी सकता है सम टाइम, लेकिन रिस्क बहुत हाई है। इतने हाई रिस्क पे कभी भी, अगेन वॉरेन बफेट कहता है कि नेवर लूज योर मनी, इतने हाई रिस्क पे कभी भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें किसी भी जगह, चाहे स्टॉक्स में हो, रियल एस्टेट में हो, बिजनेस में हो, किसी भी जगह हो। तो हाई रिस्क जो है ना वो, इसमें कोई शक नहीं कि हाई रिस्क जो है वो हाई गेन भी होता है, लेकिन वो हर के लिए या हर सूरत हाल के अंदर वो फिजिबल नहीं है। हाई रिस्क जो है वो हाई लॉस भी हो सकता है, और हाई लॉस पैसे, इन्वेस्टमेंट वाले मॉडल के अंदर अगर आपने पैसा बहुत लॉस कर दिया तो फिर आप जिस रेशो पे आपका सरमाया बढ़ रहा है उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी कि जब आपने इस तरह का फैसला कर दिया कि जो शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर आपने किया और उसका एडवांटेज नहीं हुआ और बाउंस बैक हो गया। तो लिहाजा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के काम में लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा आएगा वो भी आपको तो आएगा, लॉन्ग टर्म में आपको मैक्सिमम फ़ायदा आएगा, और आप उसमें फिर बाद में कोई नई चीज़ फैसला किसी और तरफ करेंगे तो उसका आपका एक रीज़नेबल और अच्छा गेन होगा। और आपका जो हाँ, सबसे जो ज़रूरी बात, पीस ऑफ माइंड रहेगा। जब आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में होते हैं ना, तो वो आप हर वक्त कूदने के चक्कर में होते हैं। जब हर वक्त कूदने के चक्कर में है तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। जब आप कहेंगे कि यार मैंने इसको 3 से 5 साल मैंने देखना है, उसके बाद ही मैंने अच्छी तरह फैसला किया, हर एंगल देखा है प्रॉपर्टी का, हर चीज़ देखी है, तो मुझे पता है कि इसमें किधर कब फ़ायदा होगा, तो आप उसको 3 से 5 साल तक प्लान करें, फिर आप मैक्सिमम फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।